स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है ऑलरेडी कि आप सभी का रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का कल शाम जारी हो चुका है और सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। आप सभी लोगों के दिमाग में जो असमंजस चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उन सभी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आप सभी से। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि हम कितने विषय में फ़ेल हैं, कैसे हम पता करें कि किस किस विषय में हम फ़ेल हैं, क्योंकि उनकी मार्कशीट में नीचे जहाँ पर रिजल्ट का डिक्लेरेशन लिखा होता है वहाँ पर डायरेक्ट लिखा होगा फ़ेल। तो अगर वो फ़ेल हैं तो कितने विषय में फ़ेल हैं, कैसे देखें, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर फ़ेल हैं या फिर एक बैक है या दो बैक है या तीन बैक हैं तो उसमें आगे अब क्या होगा, इन्हीं संबंधित चीज़ों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। उसी के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं। आपको जो चीज़ें आपके लिए आई हैं उन सभी हम बात करेंगे। अब ये हम आपको ले चलते हैं, कैसे क्या होगा उस पे हम चर्चा करते हैं। तो पहली चीज़ तो आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिए कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है। तो रिज़ल्ट आ चुका है तो आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। परेशान होने से कुछ भी हल होने वाला नहीं है। अब आपको देखना है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो भी लोग हैं वो लोग कैसे अपना चेक करेंगे रिजल्ट, फेल कैसे हैं, कितने में सब्जेक्ट में बैक हैं। सभी को पता है जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके विषय हैं उसमें आप याद रखिएगा कैसे देखना है। जो पेपर आपका क्या होगा, जो पेपर आपका 50 नंबर का होगा, जो पेपर आपका 50 नंबर का होगा उसमें आपको 25 नंबर पासिंग मार्क्स आपका होना चाहिए। 50 वाले पेपर में यानी 50 वाले में आपको 25 लाना है। ये एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, ये बाह्य परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ। ये बाह्य परीक्षा में अगर इतना नंबर है तो आप पास हैं, इससे कम है तो आप फेल हैं उस सब्जेक्ट में, इससे कम अगर उस सब्जेक्ट में है तो आप फेल हैं। ये आप क्लियर रखिएगा। और उसके बाद हम बात करें, वो चाहे जितने सब्जेक्ट हो सब में आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर मैं बात करूं जो भी पेपर आपका 25 नंबर का है, जो भी पेपर आपका क्या है 25 नंबर का है, उसमें याद रखिएगा आपको 12 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। उसमें आपको 12 पास होने चाहिए। पास होंगे तभी जब आपके पास 12 मार्क्स उस सब्जेक्ट में प्राप्त होंगे। ठीक है। अब आपको क्लियर कैसे होगा कि आप अगर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो अब क्या होगा। तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा, आप फेल हैं तो अब क्या होगा। तो फेल होने की कंडीशन आप कैसे देखेंगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में बैक हैं, आपको मैंने बता भी दिया कि कैसे आपको देखना है। ये आपको रिजल्ट देखने की कंडीशन है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में क्या है बैक हैं तब आपका सेमेस्टर चलता रहेगा, तब आपका क्या है सेमेस्टर चलता रहेगा। सेमेस्टर में कोई व्यवधान नहीं आएगा, सेमेस्टर चलता रहेगा। अगर आप इसके क्या है 3 सब्जेक्ट में बैक हो जा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में आपका बैक आ जा रहा है, तब आपका क्या होगा, आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा। आपका जो सेमेस्टर है वो बैक हो जाएगा। ठीक, 3 सब्जेक्ट में बैक होने पर आपका बैक होगा सेमेस्टर, ये याद रखिएगा। अब अगर ऐसी कंडीशन बनी तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करें तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अभी आपका आएगा स्क्रूटनी फॉर्म आएगा। स्क्रूटनी फॉर्म आता है और स्क्रूटनी फॉर्म में आपको जिन सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मार्क्स बढ़ने की उम्मीद है उन सब में आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर देंगे। स्क्रूटनी में हो सकता है अगर बढ़ जाता है तो आप उस सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हैं। अगर जिनका है 3 सब्जेक्ट में तो अगर उनका एक सब्जेक्ट क्या होता है क्लियर हो जाता है तो आप सेमेस्टर से बच जाएंगे। अगर स्क्रूटनी नहीं होता, स्क्रूटनी में नहीं पास हो पाते हैं तो जब आपका फर्स्ट और या फिर आपका थर्ड का पेपर होगा, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जब पेपर होगा तभी फिर आप बैक पेपर दे पाएंगे, तभी आप बैक पेपर दे पाएंगे और बैक पेपर दे के आप फिर से उसको क्लियर कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो लोग बैक हुए हैं उनके लिए सावधानी पूर्वक आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या करना होगा, एक बैक आपका हो गया है, दूसरा बैक आप फिर देंगे और दूसरा बैक के बाद एक बैक और मिलेगा, यानी कि आप 3 बार किसी भी सेमेस्टर में पेपर दे सकते हैं।
3 बार के बाद अगर ज़्यादा 3 बार क्या होगा, 3 बार पेपर देने के बाद अगर आप फिर भी नहीं पास हो पाते हैं तो आपका क्या होगा, पूरा बीटीसी यानी डीएलएड जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। डीएलएड आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपका जो फीस है, जो सब कुछ है, सब खत्म हो जाएगा। दोबारा चांस देने के लिए स्पष्ट मना कर दिया है, कोर्ट ने भी मना कर दिया और पीएनपी ने बहुत दिन से मना कर रही है। तो अब अतिरिक्त अवसर आप सभी को मिलने वाला नहीं रहा। तो ये आपकी विशेष इन्फॉर्मेशन थी जो रिजल्ट से संबंधित थी, जो कन्फ्यूजन आप सभी के दिमाग में चल रहा था। आप सभी लोग अब 4th सेमेस्टर की बात करें तो 4th सेमेस्टर की क्लासें मेरी स्टार्ट हो गई हैं। 4th सेमेस्टर की क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, एकदम फ्री क्लासेस हैं आपकी। शाम को 6 बजे लाइव मैथ की क्लास आपको मिलती है। आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। और आप सभी लोग शाम को 6 बजे मैथ की क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। इससे संबंधित कोई अदर इन्फॉर्मेशन होगी तो बहुत जल्द आपको मैं बिल्कुल साझा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।